हमें याद करिए, प्रधानमंत्री जी के जाके पहले गले पड़े थे और फिर अपनी कुर्सी पे बैठ के अखियों से गोली मारे थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जब कल्याण बनर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर रहे थे तो ये हाथ से ये बना रहे थे। ये वही राहुल गांधी जी यहां कर रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो हर फिल्म में एक कॉमेडियन होता है जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है। ओके, लेकिन ये हाथ पकड़ के करने का प्रयास क्या है, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लाइन मैंने इनके नेता के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया? मैंने तो नहीं कहा ड्रामेबाज है, मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा ना, मैंने नहीं कहा ड्रामेबाज है। अच्छा सुनिए, ये ड्रामा है या बोलना ड्रामा? बोलिए ये क्या है? ये किसको लगता है ये ड्रामा? जवाब ये क्या और ये सीरियस है? बिल्कुल सही बात है सर, गजब का ड्रामा। मैं कह तो रहा हूं। अच्छा देखिए, यूं आना और फिर यूं हाथ पकड़ लेना, अब ये दर्शक तय करें कि ड्रामा है कि नहीं। क्या आपको क्या लग रहा है? मैं जनता से राय लेता हूं, ये देखकर क्या लग रहा है आपको? तो सर इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि लाइक कोई भी बोल रहा है, बोलने से तो किसी को भी नहीं हटाना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे वो आए वो खुद ही हट गए हैं। और कोई कहना चाहता है इस वीडियो के ऊपर? कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, सवाल क्या था आपका? सर मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर जो रूटर्स थे उन्होंने निकाला कि अभी जब हमारी टैरिफ डील की जो बात हो रही है उसमें लिखा है कि अगर आपने फिर से रशिया के साथ इंडिया ने करा तो फिर से 18% से फिर से उसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। सर इसी में रशियन के जो मिनिस्टर थे उन्होंने ना इस पर बयान दिया कि अभी मुझे न्यू दिल्ली से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि रशिया का ऑयल अभी हम नहीं लेंगे। और सर मेरा सवाल यही है कि अब इंडिया क्या इस पे कोई स्टेटमेंट जारी करेगा कि हर बार की तरह आप जनता पे ही छोड़ देंगे कि उन्हें जो समझना है वो समझे? ओके। अब जनता का सवाल है, विपक्ष का नहीं, जनता का, एक्सपर्ट्स का नहीं, जनता इस विषय में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने सदन के पटल पे बोला है और उन्होंने कहा तकरीबन 8 से 9 हफ्ते लगेंगे पूरी डिटेल एक एक चीज आने में। उसके बाद सारा सदन के पटल के ऊपर भी होगा, सबकी जानकारी में होगा। अभी जब तक कुछ है नहीं तब तक उसके बाद बात करना तो मुझे लगता है हवा में लट्ठ चलाने जैसा। ओके, अब मैं अब एक अगली तस्वीर दिखाता हूं। गिरिराज सिंह है, ये कौन सी तस्वीरें लेकर आ गए सुधांशु जी? इसमें तो कई एआई वाली हैं, ये क्या है सुधांशु जी? ये स्तर है ना। ओके, ये स्तर रह गया है अब। देखिए मेरा मानना है सही बात है, इस स्तर की जो फोटोएं जब आई थी तो उन सारी किताबों के ऊपर मुकदमे करने चाहिए थे, इनको मानहानि के दावे करने चाहिए थे, मगर क्यों नहीं हो पाता। मैं अब एक कोट करना चाहता हूं। किताब है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, जिसमें कि जो लेखक ने उस समय जो भारत में राजदूत थे JK गैल्ब्रिथ, जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, अमेरिका के एम्बेसडर, उसमें वो कह रहे हैं कि कैनेडी ने उनसे कहा कि नेहरू जी की इस यात्रा के दौरान ये JK फॉरगॉटन क्राइसिस यानी JFK की फॉरगॉटन क्राइसिस किताब में है, और वो ये कह रहे हैं, एक मिनट, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो उनका डिनर था नेहरू जी के साथ, ये कैनेडी कह रहे हैं, वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का अब तक का सबसे होपलेस डिनर था, चूंकि वो बातचीत में मुझसे बात करने में कम और मेरी वाइफ जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि ये इस तरह के स्तर पे जब जाएगा तो कैसे? ये इनका कल्चर है। ये अपने वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं मैं क्या कह सकूं। किस स्तर के अंदर मैं आना नहीं। ओके, बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल उस स्तर पे जाना भी नहीं चाहिए। उस स्तर पे जाने में आपका सवाल क्या है? सुनिए, उस स्तर में जाने में आपका सवाल क्या? खड़े होकर पूछिए सवाल। मैं दोनों नेताओं से मेरी दरखास्त है कि 150 करोड़ लोगों का बेवकूफ मत बनाओ। ये बताइए कि जब मुल्क को आपके खून की जरूरत थी तो माफीनामा लिख कर क्यों भेज रहे थे आप? ओके, किसने माफीनामा लिखा था? ओके, माफी कौन सा ऐसा RSS का उस वक्त का नेता नहीं था जिसने माफीनामा लिखा? नाम बताइए। और अब मैं बोल रहा हूं बगैर उसके 22 जून 1920 जवाहरलाल, सुनिए, महात्मा गांधी का लेटर टू चंद्रफोर्ड, आई फील ऑनर्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट MK गांधी। बोलो किसने लिखा था? 22 जून 1920। बोलो, महात्मा गांधी ने लिखा चंद्रफोर्ड को, मैं ऑनर फील करता हूं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ओके, किसने लिखा? उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? नहीं, किसके बारे? उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? ओके। अच्छा, तो फिर आप कहेगा माफीनामे देश को कहा विकास की बात। बिल्कुल आज इंडिया बिल्कुल चर्चा सारी मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट चर्चा को 7.4 है, बोलिए हाँ या ना। ये बताइए महंगाई की दर 2% है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। और कुछ भी और बताना है, इसलिए भाई साहब यथार्थ पे बात करिए। जोश अच्छा, मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं विषय पर आते हैं। अच्छा, एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी रेलिंग पे खड़े हैं और वीडियो भी आया, रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया, उस पे बहुत बड़ा विषय बन गया। इमरान मसूद, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत लाइटर मोड के अंदर बात हो रही थी और बीजेपी ने उसको अननेसेसरी उठाया, बहुत लाइटर मोड पे। अभी राहुल गांधी रेलिंग पे क्यों खड़े हैं? मतलब मेरा ये कहना है कि हंसी मजाक की बात थी, ये सभी है। ओके, कॉलेज वाले हैं, वो कह रहे हैं कॉलेज वाले कॉलेज की तरह खड़े हुए हैं।
नहीं, वो मेरा ये कहना है, देखिए उसमें कोई बात नहीं। वो गद्दार कहना तो बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि रणवीर सिंह बिट्टू सिर्फ एक सांसद नहीं है, शहीद बेअंत सिंह जी के परिवार के हैं। मगर हकीकत में जानते क्या है, जो कोई भी खुददार है, देश का वफादार है, उसके लिए आज की डेट में कांग्रेस में रहना दुश्वार है। ओके, कांग्रेस में रहना दुश्वार है। ओके, जब आप कुछ कहना चाहते हैं आप अपने तरीके से इस पे? नहीं, क्या ये मुद्दे नहीं है। जो मुद्दा है उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। क्या मुद्दा बोलिए ना, जो आप ये क्या मुद्दा बोलिए? कहे उसी पे बात करते देश- हैं। आप जो मुद्दा बोलेंगे उसी पे बात करते हैं। ट्रेड डील बड़ा मुद्दा था, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। ट्रेड डील पे हुई बात पूरी तरह से। आपने अभी अर्थव्यवस्था गिनवाई, आपने आईएमएफ के आंकड़े दिए। आईएमएफ के आंकड़े क्या आपकी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसके लिए सफिशिएंट है? 5 हुई नहीं मगर हो जाएगी इंशाल्लाह। बताइए मुझे, है क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 10% ग्रोथ रेट मिनिमम चाहिए, तब 5 ट्रिलियन पर आप टच करेंगे। अभी वो 7.2 पर आपने बताई। ठीक है, उन्होंने अच्छी बात अब- कही। अब- 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 मगर जानते हैं हमारी अरे, 7.2 अब क्यों है? समय सुनिए, हो रहा है। एक मिनट। दुनिया की ग्रोथ रेट कितनी है? 3.2। पूरी दुनिया में जब डाउन रेट चल रहा है तो भारत की 7.2 ओके ओके, दुनिया में बेहतर आएगा। 4 साढ़े 4 पहुंचेगी, हमारी 10 पहुंच जाएगी। आखिरी राउंड, रैपिड फायर राउंड। पहले बीजेपी से एक सवाल, फिर कांग्रेस से एक सवाल। एक एक लाइन में जवाब देना है, एक लाइन से ऊपर जवाब नहीं देना। बीजेपी, क्या राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, हाँ या नहीं? इसका निर्णय चुनाव आयोग और कोर्ट करेगा। क्या संसद में इमरान मसूद? वैसे क्या मैं कहूंगा नहीं लगनी चाहिए, ताकि वो चुनाव लड़ते रहे और हमें जिताते रहे। ओके, इमरान मसूद, क्या संसद में सड़क छाप सियासत हो रही है, हाँ या नहीं? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा जवाब। संसद में किताब कोट करना सही है या गलत, सुधांशु त्रिवेदी? अगर छपी हुई ऑथेंटिक किताब है तो कोर्ट की जा सकती है। ओके ओके, आपसे, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता गद्दार होते हैं, इमरान मसूद? नहीं, ये देखिए गद्दार और वफादार की तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, अगला सवाल। सदन चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है या विपक्ष की, सुधांशु त्रिवेदी? मानी हुई बात है, जो बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, जो सबसे ठीक। बड़ा उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। ओके, ओके, मगर ओके। दोनों ही मिलकर चलते हैं। ओके, कांग्रेस में आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या सोनिया गांधी? जवाब, इमरान मसूद? इसमें तो अनडाउटेड। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सोनिया गांधी छोटी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे जी तो खुद कहते हैं मैं आलाकमान से पूछूंगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, आखिरी सवाल है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनौती है या सियासी एसेट? देखिए, हमारे हिसाब से तो वो भाजपा के लिए सियासी एसेट और देश के लिए चुनौती है। ओके, आपसे सवाल इमरान मसूद, कांग्रेस की हार पर हार के लिए पार्टी जिम्मेदार है या राहुल गांधी? कैसा सवाल है? आपके लिए बताइए राहुल ना, गांधी। हार पे हार के लिए कौन जिम्मेदार है, राहुल नहीं। गांधी या कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी और पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक ओके। ही है। अच्छा ठीक है, ज्यादा बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल गांधी। ओके, राहुल गांधी। चलिए, बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया। राहुल गांधी है, आगे प्रियंका गांधी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विचार, भीड़ में रहकर भी लोग क्यों खो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से मिलना छोड़ दिया है।